जरा सोचिए, एक तारा जो लाखों सालों से चमक रहा था हमारी आंखों के सामने, बिना किसी धमाके, बिना किसी आवाज, अचानक गायब हो गया। नो वार्निंग, नो एक्सप्लोजन, बस वैनिश, जैसे वो कभी था ही नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसा हमारी आंखों के सामने हो जाए तो हम क्या करेंगे? ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं, ये असल जिंदगी में हुआ है और साइंस के पास इसका जवाब तक नहीं है। कहानी शुरू होती है 2009 में, जब कुछ खगोल शास्त्री एक पुराने टेलीस्कोप से पुराने स्टार कैटलॉग की तुलना नई डेटा से कर रहे थे। और तभी उन्होंने नोटिस किया, एक तारा जो पहले बहुत ब्राइट था अब पूरी तरह गायब है। आप बताइए, अगर आप साइंटिस्ट होते और ये डिस्कवरी आपके सामने आती तो आपकी पहली सोच क्या होती? इस तारे का नाम था V838 मोनोसेरेटस जैसी ऑब्जेक्ट्स में से एक, लेकिन असली मिस्ट्री बनी VVV विट 08 जैसी स्टार। विट का मतलब है व्हाट इज दिस, क्योंकि ऑनेस्टली साइंटिस्ट्स को भी नहीं पता। अब समझने के लिए कि एक तारा अचानक कैसे गायब हो सकता है, हमें पहले यह समझना होगा कि तारे जीते और मरते कैसे हैं। स्टार्स आर बॉर्न फ्रॉम जायंट क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। इन्हें कहते हैं नेब्यूले। ये ग्रेविटी के कारण सिकुड़ते हैं, गर्म होते हैं और एक न्यूक्लियर फर्नेस बन जाते हैं जो हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर एनर्जी पैदा करता है। लेकिन स्टार्स हमेशा के लिए नहीं जीते। उनका एंड कई तरीकों से हो सकता है। छोटे तारे व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं, मैसिव तारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन में फटते हैं और सबसे मैसिव स्टार्स ब्लैक होल्स में कोलैप्स हो जाते हैं। आपके हिसाब से किसी तारे का सबसे शानदार एंड कौन सा है, सुपरनोवा या ब्लैक होल? पर यहां प्रॉब्लम यह है, अगर कोई तारा सुपरनोवा में एक्सप्लोड होता तो हमें ब्राइट फ्लैश दिखता, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलिए अब रियल केस पर लौटते हैं। ये तारा अर्थ से करीब 75 मिलियन लाइट ईयर्स दूर था। पुराने इमेजेस में ये क्लियरली दिख रहा था, पर नई इमेजेस में कुछ भी नहीं। 2002 से 2010 के बीच ये तारा अचानक फेड होने लगा और फिर पूरी तरह डार्क हो गया। एस्ट्रोनॉमर्स ने सोचा शायद डस्ट क्लाउड ने से कार कर दिया होगा, लेकिन इंफ्रारेड इमेजेस में भी कुछ नहीं। अगर आपको ऐसा एविडेंस मिलता तो क्या आप मानते कि ये तारा ब्लैक होल बन गया या कुछ और? यानी या तो ये तारा सीधे ब्लैक होल में कोलैप्स हो गया बिना सुपरनोवा के, या फिर इसे किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन ने डिसमेंटल कर दिया, जैसे डायसन स्फीयर बनाने के लिए। अगर एलियंस ने ऐसा किया हो तो क्या आपको लगता है कि वो हमें भी देख रहे होंगे? साइंस में 3 मेन थ्योरीज डिस्कस हुई। थ्योरी 1, फेल सुपरनोवा। कभी कभी मैसिव स्टार्स कोलैप्स होते हैं लेकिन एक्सप्लोजन नहीं करते, इंस्टेड वो सीधे ब्लैक होल में बदल जाते हैं, साइलेंट डेथ। थ्योरी 2, एक्सट्रीम डस्ट क्लाउड। शायद किसी मैसिव डस्ट क्लाउड ने लाइट ब्लॉक कर दी हो, लेकिन इंफ्रारेड में भी कुछ ना दिखना इस थ्योरी को कमजोर कर देता है। थ्योरी 3, एलियन मेगा स्ट्रक्चर। अगर कोई सिविलाइजेशन इतनी एडवांस्ड हो कि पूरे तारे की एनर्जी यूज कर सके, तो वो तारे के चारों ओर एक स्ट्रक्चर बना सकती है जिसे डायसन स्फीयर कहते हैं। ये स्ट्रक्चर तारे की सारी लाइट अब्सॉर्ब कर लेगा और हमें लगेगा कि तारा गायब हो गया। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा लॉजिकल लगती है? कमेंट में बताइए। साउंड्स क्रेजी? यस, लेकिन साइंस के पास अभी कोई बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक तारा जो लाखों सालों से यूनिवर्स में चमक रहा था, अचानक गायब हो गया। हमने उसे देखा, उसकी आखिरी लाइट हम तक पहुंची और फिर बस डार्कनेस। क्या वो साइलेंट ब्लैक होल डेथ थी? क्या किसी एलियन सिविलाइजेशन ने उसे अपने एनर्जी सोर्स में बदल दिया? या फिर ये कुछ ऐसा है जो हमारी फिजिक्स की किताबों में अभी लिखा ही नहीं गया है? यूनिवर्स अपने सीक्रेट्स ऐसे ही छुपाता है और हमें बस एक झलक देता है उस मिस्ट्री की, जिसे समझना शायद हमारी लिमिट से बाहर है। अब आप बताइए, अगर आपके पास मौका हो कि आप यूनिवर्स का एक सीक्रेट जान सकें, तो आप कौन सा चूज करेंगे? और हाँ, ये जरूर बताइए कि अगर एक दिन रात के आसमान से आपका पसंदीदा तारा गायब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? सो नेक्स्ट टाइम जब आप रात के आसमान में किसी तारे को देखें, याद रखिए वो भी एक दिन चुपचाप गायब हो सकता है।